नमस्ते, मैं हूं विक्रांत सिंह और आज हम बात करेंगे मारुति सुजुकी जिम्नी के बारे में। मारुति ने जिम्नी की प्राइसेस अनाउंस कर दी और हमारे हिसाब से जिम्नी थोड़ी महंगी है, एक ओवर प्राइस्ड कार है। क्यों? ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में और ये भी बताएंगे कि अगर आपको जिम्नी खरीदनी ही है तो कौन सा वेरिएंट आपके लिए बेस्ट होगा। और हम ऑल्सो बात करेंगे थार और जिम्नी में से कौन सी ज़्यादा अच्छी है अगर आप चाहते हैं कि आप उसे सड़क पे यूज़ करें, ऑफ रोड यूज़ करें, 4x4 की तरह। तो वो सब देखने के लिए, जानने के लिए बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। डिज़ाइन और डायमेंशन की बात करें तो जिम्नी काफ़ी छोटी गाड़ी है। ये एक सब 4 मीटर एसयूवी है। लेकिन अगर आप मारुति की दूसरी सब 4 मीटर एसयूवी की बात करें जैसे कि ब्रेज़ा है तो उससे भी छोटी है जिम्नी। पतली है ब्रेज़ा से, ऊंची है थोड़ी सी, पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जबकि अगर आप कंसिडर करें कि जिम्नी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ब्रेज़ा से काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप जिम्नी को बाहर सड़क पे बाकी गाड़ियों के साथ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी छोटी है, जो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। क्योंकि थार ने जो एक बेंचमार्क सेट किया है एक ऑफ रोडर का, एक बड़ी एसयूवी का, वो जिम्नी में वो बात आपको बिल्कुल दिखती नहीं है। लेकिन डिज़ाइन की बात करें तो एक बहुत ही क्यूट टाइप का डिज़ाइन है जिम्नी का, जो आपके हार्ट को टच करता है और वो एक नॉस्टैल्जिया लेके आता है। अगर आप किसी छोटे बच्चे को बोलेंगे कि आप एक एसयूवी बनाएं तो वो एग्जैक्टली जिम्नी जैसा ही एक डिज़ाइन बनाएगा, जो स्ट्रेट लाइंस हैं हर जगह। तो अगर आपको वो नॉस्टैल्जिक फील चाहिए, वो पुरानी गाड़ियों वाली फील चाहिए, तो जिम्नी आप कंसिडर कर सकते हैं। जिम्नी सिर्फ पेट्रोल में अवेलेबल है, डीजल का ऑप्शन आपके पास नहीं है, हाइब्रिड का भी ऑप्शन आपके पास नहीं है। अगर आप एक 4x4 के बारे में सोचते हैं, थार के बारे में सोचते हैं, तो डीज़ल एक बहुत ही अच्छा फ्यूल ऑप्शन लगता है, क्योंकि आपको टॉर्क चाहिए होता है। अगर आप बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से या जहाँ गाड़ी आपकी स्टक हो सकती है उससे आप निकलना चाहें तो आपको लो एंड टॉर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो डीज़ल आपको बहुत ज़्यादा देता है। जिम्नी में डीज़ल नहीं है, जिम्नी में सिर्फ एक पेट्रोल इंजन आता है। ये 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है। इसे K15B का नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है। और ये अगर आप देखें तो पुरानी सियाज में आता था, अर्टिगा में आता था, और ये इंजन अब अपग्रेड करके K15C कर दिया गया है नई गाड़ियों में। लेकिन जिम्नी में आपको अभी भी ये पुराना वर्जन ही मिलेगा। तो मारुति का कहना है कि जो एडवांटेजेस आपको K15C में मिलते हैं वो यहाँ ट्रांसफ़र करने में जो कॉस्ट का जो डिफरेंस था वो सेंस नहीं बन रहा था, तो उन्होंने पुराना इंजन ही लेके जिम्नी को अभी इंडिया में उसी इंजन के साथ बेचने का प्लान किया है। और ये अपग्रेड भी नहीं होने वाला है जितना भी हम फ्यूचर में अगर आप देखें तो। और ये इंजन एक रिफाइंड इंजन है, लेकिन बहुत ज़्यादा एन्जॉयबल इंजन नहीं है। अगर गियर बॉक्स की बात करें तो जिम्नी में 2 ऑप्शन आते हैं। आपके पास एक 5 स्पीड मैनुअल है और 4 स्पीड ऑटो है। 4 स्पीड ऑटो जैसे आप समझ सकते हैं बहुत ही पुराना सेटअप है। आजकल की कार्स में 7 स्पीड ऑटो तक आता है, तो ये बहुत ही पुराना सेटअप मारुति लेके आई है जिम्नी में। पर मैनुअल आपका वही सेम है जो आप बाकी मारुति कार्स में 1.5 लीटर इंजन के साथ मिलता है। तो अच्छा, मैनुअल अच्छा है। और ऑटोमेटिक नेचुरली चाहे आप फ्यूल एफिशिएंसी ले लीजिए या ओवरऑल ड्राइव फील ले लीजिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सेटअप नहीं है। पर इंजन के अलावा जिम्नी में जो बाकी चीज़ें दी गई हैं वो भी एक ऑफ रोडर या 4x4 के हिसाब से दी गई हैं, नॉट लाइक अ कार जो आपको लेट्स से ब्रेज़ा में मिलता है, कि एक मोनोकॉक आपका शैसी है, जो अगर आप सोचें तो एक वन पीस रिजिड शैसी होता है, जो आपको डायनामिकली आप हैंडलिंग के लिए हेल्प करता है, आपके रोड होल्डिंग के लिए हेल्प करता है, सड़क पे चलाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सेटअप है। जिम्नी में ऐसा नहीं है। जिम्नी में आपको एक बॉडी ऑन लैडर फ्रेम मिलता है। तो अगर आप सोचें, पुराने ट्रक सोचें या पुरानी बसेस सोचें, तो उसमें आपका शैसी अलग होता है और उसके ऊपर एक बॉडी डाली जाती है। ये रगिडनेस, या अगर आप उसे बहुत ज़्यादा ख़राब रास्तों पे चलाएं या ऑफ रोड चलाएं तो ये सेटअप ज़्यादा अच्छा है। लेकिन सड़क पे जब आप लेके आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा झूलती है गाड़ी साइड से साइड, या अगर आप ब्रेकिंग भी करें तो भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है कार में, तो कंफर्टेबल नहीं रहती है।
और वो जिमनी में है, क्योंकि जिमनी को मारुति एक 4x4 की तरह ही देख रही है। एक फैमिली कार भी देख सकते हैं, आप सोच सकते हैं इस बारे में, पर मेनली ये एक 4x4 ही है। और फिर अगर आप सस्पेंशन की बात करें तो आजकल जहां आपको इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन मिलता है एसयूवीज़ में भी, कार्स में भी, जहां आपका फ्रंट जो है वो अगर एक टायर ऊपर जाता है तो दूसरा वहीं सड़क पे रहता है, तो वो एक बहुत ही बॉडी को स्टेबल रखता है। इसमें वो सेटअप नहीं है, इसमें रिजिड एक्सल आपका सस्पेंशन है। इसका ये मतलब है कि अगर एक तरफ से व्हील ऊपर जाता है तो दूसरा वाला नीचे आता है, तो ये ऑफ रोडिंग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको एक ग्रिप बहुत अच्छी देता है। लेकिन रोड पे ये एक बहुत ही स्लो, बहुत ही कह सकते हैं अनइन्वॉल्विंग ड्राइव का फील देता है। तो अगर आप रोड पे चलाना चाहते हैं तो जिमनी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन ऑफ रोड हर चीज़ के सेटअप, आप शैसी ले लीजिए, सस्पेंशन ले लीजिए, वो सब ऑफ रोडिंग के लिए अच्छी तरीके से सोच के बनाया गया है। जिमनी दो ही वर्जन्स में अवेलेबल है, वेरिएंट्स में अवेलेबल है, ज़ीटा और अल्फ़ा। ज़ीटा बेस है, अल्फ़ा टॉप स्पेक है। अच्छी बात यह है कि ज़ीटा और अल्फ़ा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फ़ीचर्स में, इक्विपमेंट में, और जो फ़ीचर्स आपको चाहिए वो दोनों में अवेलेबल हैं। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कॉमन फ़ीचर्स क्या हैं दोनों वर्जन्स में, और अब हम आपको बताएंगे कि डिफरेंस बिटवीन ज़ीटा एंड अल्फ़ा अंदर और बाहर क्या है। तो अल्फ़ा जो है, जो टॉप स्पेक है, उसमें आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं। ज़ीटा में आपको स्टील व्हील्स मिलते हैं। जो टायर का साइज़ है वो दोनों में सेम है। अल्फ़ा में आपको एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं, प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं, जबकि ज़ीटा में आपके पास नॉर्मल हैलोजन बल्ब्स हैं। और अल्फ़ा में आपको हेडलैम्प वॉशर्स भी मिलते हैं, जो काफ़ी महंगी गाड़ियों में मिलते हैं। ये जो फ़ीचर है वो मिलता है, पर अल्फ़ा में दिया हुआ है, ज़ीटा में नहीं है। और अगर बाहर से और भी देखें तो जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर है वो अल्फ़ा में पेंटेड है या ग्लॉसी है, और ज़ीटा में आपका मैट फिनिश्ड है, बेसिक प्लास्टिक है। अल्फ़ा में आपको एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर या कीलेस एंट्री का बटन भी मिलता है दरवाजे पे, जो ज़ीटा में नहीं है। और अगर आप अंदर जाएंगे तो इमीडिएटली आपको दिखेगा कि जो आपका स्टीयरिंग है उसमें आपके क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स नहीं है ज़ीटा में, अल्फ़ा में आपको मिलता है। अल्फ़ा में आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील भी मिलता है, ज़ीटा में आपके पास वो नहीं है। और क्लाइमेट कंट्रोल भी अल्फ़ा में ऑटोमेटिक है, जबकि ज़ीटा में मैनुअल है। बट बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। दूसरा एक बड़ा डिफरेंस जो बहुत लोगों को इस चीज़ का फ़र्क पड़े वो है टच स्क्रीन सिस्टम। अल्फ़ा में बड़ा टच स्क्रीन सिस्टम आता है, मल्टीमीडिया सिस्टम, जबकि ज़ीटा में छोटा है। जो फंक्शनैलिटी हैं वो दोनों में सेम है, बट विजुअली अल्फ़ा का सिस्टम काफ़ी बड़ा और ज़्यादा अच्छा लगता है। और आपका जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स हैं वो दोनों में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, लेकिन अल्फ़ा में आपको फोल्डिंग का ऑप्शन भी मिलता है। जिमनी 6 कलर ऑप्शंस में आती है। आपके पास ब्लैक है, वाइट है, रेड है, ब्लू है, ग्रे है, और जो मारुति या जिमनी का लॉन्च कलर है काइनेटिक येलो, वो है। अल्फ़ा में आपको एडिशनली काइनेटिक येलो और रेड एक ब्लैक रूफ या डुअल टोन ऑप्शन में भी अवेलेबल है। हमने जिमनी को एक्सटेंसिवली चलाया, ऑफ रोड भी, ऑन रोड भी। और अगर ऑन रोड की बात करें तो आप कोई भी हैचबैक या एसयूवी इस सेगमेंट में लेंगे, इस प्राइस पॉइंट पे लेंगे, कॉम्पैक्ट सब 4 मीटर सेगमेंट में लेंगे, तो जिमनी आसपास भी नहीं आती है किसी भी हैचबैक या एसयूवी के इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग फील। एक चीज़ जो अच्छी है जिमनी की वो है उसकी राइड क्वालिटी। तो आप सड़क चाहे कितनी भी ख़राब हो, पॉट होल्स कितने भी डीप हो, आपको स्लो डाउन होने की या रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट फ्लैट आउट उस पे जा सकते हैं, और ना अंदर आवाज़ आती है, ना पैसेंजर्स ज़्यादा हिलते हैं। तो काफ़ी कंफर्टेबल राइड क्वालिटी है जिमनी में। पर वो छोड़ के आप हैंडलिंग ले लीजिए, स्टीयरिंग फील ले लीजिए, ब्रेकिंग ले लीजिए, बाकी हर चीज़ जिमनी की बहुत ही एवरेज है। उसमें कोई आपको जो रोड होल्डिंग है या जो सड़क को पकड़ के चलने की जो वो स्टेबिलिटी जो आप चाहते हैं कार्स में हो रोड पे, वो कुछ भी नहीं है जिमनी में। जिमनी काफ़ी लूज़ कार है, तो आप अगर 80-90 के आसपास चलाएंगे तो जिमनी ठीक लगती है, पर उसके बियॉन्ड आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आती है और वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील भी नहीं देती है आपको। लेकिन ऑफ रोड जिमनी एक कम्प्लीटली डिफरेंट एनिमल है। जिमनी
बहुत ही ज़्यादा केपेबल है। आप उसको कहीं भी पॉइंट कर सकते हैं, आप उसे पहाड़ी पे चढ़ाइए, आप उसे नदी में उतारिए, आप कहीं भी ले जाइए, वो बिल्कुल विदाउट अ प्रॉब्लम कहीं भी जाती है। और ये हम बात कर रहे हैं जिम्नी जो रोड टायर्स के साथ आती है, एचटी हाईवे टायर्स के साथ आती है। अगर जिम्नी एटी या ऑल टेरेन टायर्स के साथ आती तो जहाँ भी थोड़ी बहुत आप देखते हैं कि ग्रिप में प्रॉब्लम आ रही है या थोड़ी स्लिप हो रही है, वो भी नहीं होता जिम्नी के साथ। तो बहुत ही केपेबल ऑफ रोडर है, उसमें कोई टू वेज नहीं है। पर ऑन रोड जिम्नी बहुत ही एवरेज है। तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर आप 80% रोड पे यूज़ करने वाले हैं तो जिम्नी आपके लिए नहीं है। लेकिन आप 50-60% अगर ऑफ रोड करेंगे, आप एडवेंचरस ट्रिप्स पे जाना चाहते हैं, तो ज़रूर जिम्नी को आप कंसिडर कर सकते हैं। जैसे हमने शुरू में कहा था, जिम्नी एक ओवर प्राइस प्रोडक्ट है, और हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप उसका साइज़ लीजिए तो आप देखेंगे ये सब 4 मीटर छोटी सी एसयूवी है। और थार जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रूव हुई है, और अब आप देख रहे हैं कि रियर व्हील ड्राइव ज़्यादा बिक रहा है 4 व्हील ड्राइव से, क्योंकि लोगों को एक एसयूवी चाहिए जो बहुत ज़्यादा अच्छी दिखे, बड़ी दिखे, जिसका रोड प्रेजेंस बहुत ज़्यादा हो। वो सब आपको जिम्नी में नहीं मिलता। और जिम्नी में बाकी चीज़ें भी काफ़ी बेसिक हैं। आप सस्पेंशन ले लीजिए, उसका कंस्ट्रक्शन ले लीजिए, इंटीरियर्स ले लीजिए, प्लास्टिक्स ले लीजिए, कहीं भी आपको एक प्रीमियम कार का फील बिल्कुल नहीं आता। लेकिन जो प्राइसिंग है, जो ज़ीटा मैनुअल स्टार्टिंग है वो 12.74 लाख एक्स शोरूम, जो उसे काफ़ी महंगा बना देती है। और अगर ऑन रोड देखें तो आप 15 लाख से ज़्यादा देंगे, जो कार सिर्फ ऑफ रोड ज़्यादा अच्छी चलती है, ऑन रोड नहीं। तो महंगी तो क्लियरली है, फीचर्स हैं, लेकिन सेगमेंट के कंपेयर जो आप बाकी जो आप कंपटीशन देखें उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो अगर आप इतना ज़्यादा पैसा ऑलरेडी डाल रहे हैं, जितना जो कार का जो ऑनेस्टली जो प्राइस होनी चाहिए थी उससे कहीं ज़्यादा, तो हमारे हिसाब से सेंस ये बनता है कि आप ज़ीटा ख़रीदें और अल्फ़ा नहीं। जैसे हमने पहले कहा, ज़ीटा और अल्फ़ा में काफ़ी जो फीचर्स जो आपको चाहिए वो ऑलरेडी दोनों का वर्जन्स में हैं। और एक्स्ट्रा पैसा डाल के अल्फ़ा में कोई पॉइंट नहीं है। स्पेशली अगर आप ये ले रहे हैं तो आप ज़रूर ऑफ रोड जाएंगे, तो उसके लिए ज़ीटा ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कंपेयर टू अल्फ़ा। फाइनली अब जिम्नी या थार कौन सी आपको लेनी चाहिए? तो पहले तो अगर आपको एक बुच लुकिंग बड़ी एसयूवी चाहिए तो थार ही लेनी चाहिए आपको। और अगर आप थार रियर व्हील ड्राइव कंसिडर करेंगे तो वो एक्चुअली जिम्नी से सस्ती है। तो उसमें तो कोई डिस्कशन ही नहीं है कि अगर आपको लुक्स चाहिए, आपको रोड प्रेजेंस चाहिए, तो थार रियर व्हील ड्राइव ही आपको लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक ऑफ रोडर चाहते हैं, एक प्रॉपर 4x4 की आपको ऐसी जगह ले जाए जहाँ नॉर्मल गाड़ियाँ ना जा सकें, तो आपको फिर थार चूज़ करनी चाहिए या जिम्नी। तो दोनों बहुत ही ज़्यादा केपेबल हैं। हमने थार में ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, डिफरेंट तरीके के टरेन्स किए हैं। जिम्नी में हमने बहुत ही बेसिक ऑफ रोडिंग की है। तो थार तो बहुत ही ज़्यादा केपेबल है, उसके व्हील्स भी बड़े हैं, ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा है, और डीजल या पेट्रोल आप लें तो टॉर्क भी ज़्यादा है। सो थार के साथ तो आप अगर 4x4 या ऑफ रोडिंग करने जाएंगे तो आपको एब्सोल्युटली कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जिम्नी में हल्की है थार से, तो वो एक एडवांटेज है। छोटी है तो वो भी एक एडवांटेज है, स्पेशली अगर आप नैरो ट्रेल्स पे जाएंगे, तो जहाँ थार को घुमाने में या कोई ऑपोजिट तरीके से ट्रैफिक आया तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है, आपको बैकअप करना पड़ता है। जिम्नी में वो तकलीफ़ नहीं होगी आपको। तो वो एक जो छोटा साइज़ है वो एडवांटेजेस है, स्पेशली अननोन रोड्स पे। लेकिन जिम्नी में रोड गोइंग टायर्स हैं, तो आपको कुछ अपग्रेड्स करने पड़ेंगे अगर आपको जिम्नी को प्रॉपर केपेबल 4x4 बनाना है। तो ये डिफरेंस है। अगर आप स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप चाहते हैं कि एक ऑफ रोडर हो जो आपको कहीं भी ले जाए, तो मैं कहूँगा थार बेटर ऑप्शन है। और अगर आप और पैसे डाल के थोड़ा उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो जिम्नी भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये तो हो गई ऑफ रोड या जब आपकी 4x4 करने की बारी आए। लेकिन ऑन रोड हमें लगता है थार इज़ द बेटर ऑप्शन। हाँ, उसमें कम दरवाजे हैं, 2 कम दरवाजे हैं, तो पीछे जाने में थोड़ी सी ज़्यादा तकलीफ़ होगी आपको। लेकिन ओवरऑल डायनामिक्स अगर आप लें, ड्राइविंग फील अगर आप लें, परफॉर्मेंस आप लें, तो थार डज़ अ मच बेटर जॉब देन जिम्नी। फाइनली अब बात करते हैं सेफ्टी के बारे में। थार जो है ग्लोबल एनकैप में
4 स्टार्स मिले हैं थार को। जिमनी जी एन कैप में टेस्ट अभी नहीं हुई है, लेकिन जो 3 डोर वर्जन है जिमनी का उसको यूरो एन कैप ने टेस्ट किया और उसमें 3 स्टार्स मिले हैं। तो जी एन कैप और यूरो एन कैप में काफ़ी फ़र्क है टेस्टिंग में। तो आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि थार को 4 स्टार मिले हैं जी एन कैप में तो वो जिमनी से ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि जिमनी को 3 स्टार मिले हैं यूरो एन कैप में। जब तक जिमनी टेस्ट नहीं होगी जी एन कैप में तब तक हम प्रॉपरली कंपेयर नहीं कर पाएंगे। पर 3 स्टार्स इन यूरो एन कैप इज़ स्टिल अ वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, जैसे थार का 4 स्टार्स इन जी एन कैप है। तो दोनों कार्स अगर आप सोचें कि बॉडी ऑन लैडर फ्रेम है, मोनोकॉक्स इन जनरल ज़्यादा सेफ़ होते हैं, उसमें एनर्जी डिसिपेशन ज़्यादा अच्छी होती है कंपेयर टू बॉडी ऑन लैडर फ्रेम एसयूवीज़। तो उस तरह से अगर आप देखें तो दोनों का जो 3 स्टार यूरो एन कैप एंड 4 स्टार जी एन कैप फॉर जिमनी एंड फॉर थार इज़ नॉट बैड एट ऑल। बट विच इज़ सेफ़र, वो तो खैर जब जिमनी टेस्ट होगी जी एन कैप में तभी हम बता पाएंगे कि एप्पल्स टू एप्पल्स बता पाएंगे कि कौन सी ज़्यादा सेफ़ है। हो सकता है सिमिलर स्टार्स मिले, हो सकता है जिमनी को ज़्यादा मिले, पर वो हमें वेट करके देखना पड़ेगा।